मल्लीनाथ भगवान की स्थिति में लिखा कि हे भगवान, आपकी कैसी दशा थी। इस दुनिया ने आपको कोई काम नहीं किए, आपने दुनिया कोई आपका काम नहीं आया, लेकिन आप दुनिया के काम आ रहे हैं। कौन है बड़ा आदमी? अपना नैतिक दैनिक प्रवचन चल रहा था कुछ दिन से कि वह व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, वह सुखी आदमी है, वह महान आदमी, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। धन है, दौलत है, परिवार है, ज्ञान है, साधना है, तपस्या है, सब कुछ है, सब कुछ उसके पास है। जैन दर्शन कहता है ये सबसे गरीब और दरिद्र आदमी है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। इसके पास सब कुछ है, दुनिया की हर वस्तु इसके पास है। इस संसार का सबसे ज्यादा दरिद्र आदमी है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। और अमीर आदमी कौन है? मेरे पास जो कुछ भी है यह सबका है, इसका नाम है बादशाह है। राजा वह नहीं है जो कहता है कि ये राज्य मेरा है। राजा वह है, मैं प्रजा का राजा हूं, मैं प्रजा का हूं, प्रजा मेरी नहीं, मैं प्रजा का हूं। प्रजा मेरी नहीं है, मैं प्रजा का हूं। प्रजा मेरे लिए नहीं है, मैं प्रजा के लिए हूं। जब राजा के मन में ये भाव आ जाए प्रजा मेरे लिए है, वो राजा हिटलर शाही बन जाएगा, कंस बन जाएगा, रावण बन जाएगा, हिटलर बन जाएगा, सिकंदर बन जाएगा, क्योंकि ये प्रजा मेरे लिए है। और जैसे ये भाव आ जाए मैं प्रजा के लिए हूं, बस वो राजा के भेष में भगवान है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसका मालिक कौन है? सारा जगत। महान बनना है तो आपका स्वयं तीर्थ था, आपने अपने तरने के लिए बनाया था। लेकिन हे मल्लीनाथ भगवान, क्या देख रहा हूं मैं? आपने अपने लिए बनाया, अपने लिए कमाया, अपने लिए मार बनाया, और ये रास्ता, ये घाट सबके लिए खोल दिया। यहाँ कोई किवाड़ नहीं है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है। रसीद देख रहा हूं, पट्टा देख रहा हूं, आपका तीर्थ है। तीर्थमपि स्वयं। हे भगवान, इसमें लिखा है पट्टे में कि ये तीर्थ मल्लीनाथ भगवान आपका है, ये मार्ग आपका है, सब कुछ आपके नाम है। लेकिन ये तो सबके लिए खुला है। तीर्थ आपका है, लेकिन जनन समुद्रात्राशित संसार समुद्र में दुखी लोगों के लिए आपने ये नहीं कहा मेरे रास्ते से नहीं निकलोगे, मेरी अनुमति लो। नहीं, रास्ता सबके लिए खोल दिया। स्वयं की मलकियत होकर सबके लिए खोल देना, सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए सोच देना। इसलिए आप जगत आपको तीर्थंकर मानता है। जगत आपसे कहता है कि आप हैं भगवान। आपको संसार में किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन हर व्यक्ति के साथ आप खड़े हुए। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सारे संसार को आपकी जरूरत है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन संसार को आपकी जरूरत है। आपका किसी ने कल्याण नहीं किया, लेकिन आप जगत का कल्याण कर रहे हैं। आपके संबंध में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन आप जगत की सोच रहे हैं। आपको किसी ने उपदेश नहीं दिया, आप जगत को उपदेश दे रहे हैं। आपने को किसी ने नहीं चलाया, लेकिन आप जगत को चला रहे।
बस ये है सबसे बड़ी महानता, सबसे बड़ी महानता। आप लोग घर में भी एक ही शब्द ले लें, पिता ये सोच ले कि मैं बेटे के लिए हूं, अब कभी झगड़ा नहीं हो सकता। सासू सोच ले कि मैं बहू के लिए हूं, मैं बहू अपने लिए नहीं लाया हूं, झगड़ा कहां होता है? मैंने बेटा इसलिए पैदा किया था क्या? मैं बहू इसलिए लाया था क्या? मैंने तो इसलिए कहा था बहू, बोलते जाओ ना जो कुछ तुम लोग बहुत इच्छाएं करती हो, बहुत भावना, बहू आ जाएगी तो थोड़ी सहायता मिल जाएगी, थोड़ा फिर अपन बाद में घूमने घामने चलेंगे, क्योंकि घर कौन संभाल लेगा? बहू संभाल लेगी। बस यही सोच तुम्हारे घर को नरक बना देता है, यही सोच नरक बना देता है, यही सोच तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा करा देता है। मैं शादी इसलिए कर रहा हूं कि पत्नी आ जाएगी, वो सब घर संभाल लेगी, ये करेगी वो करेगी। यही तुम्हारी जिंदगी खतरनाक है। यह जो संस्कार है, यही रावण का सोच है, यही कंस का सोच है, यही हिटलर शाही का सोच है, यही गुंडागिर्दी का सोच है। सीधी ठेठ भाषा में समझा दें जिससे समझ में आ जाए। कौन सी भाषा में? क्योंकि तुमने शादी किस लिए की है? अपने लिए, अपने लिए। 90% क्यों? 100% कह दो, कह दो, कोई बात नहीं, 100% है ही वो तो। करते ही आप चाचा बहू आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा, मम्मी मर भी जाएगी तो काम, और जो जो कल्पनाएं कर सकते करो। महानुभाव, तुम्हारे घर में एक दिन नरक बनेगा, तुम एक दिन दुखी होगे, क्योंकि दुर्योधन की नीति यही थी, सारी दुनिया मेरे लिए है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सूरज मेरे लिए निकलेगा, हवाएं मेरे लिए चलेंगी, पेड़ फल मेरे लिए देगा, मम्मी पापा मेरे लिए हैं, सब जगह मेरे लिए, पानी मेरे लिए बरस रहा है, लाइट मेरे लिए है, सरकार मेरे लिए है, भगवान भी कह दो, कह दो। आज कहने में क्या है? भगवान भी मेरे लिए। मैंने ऐसे ही थोड़े भगवान के मंदिर बना रहा हूं, लाखों करोड़ रुपया फोकट में कर रहा हूं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा गया। वो मेरे काम के हैं, इसलिए मंदिर बना रहा हूं महाराज। हम बनिया हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन कहलाता है? जिनको मालूम है कि हाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। 99% लोग धर्म में इन्वेस्टर हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।